आए हम खुदा के कलाम की तरफ अपना ध्यान लगाएं। मेरे अजीज़ों, हम इस दुनिया में हर रोज़ किसी न किसी जंग के ताल्लुक़ से सुनते हैं, और आजकल तो बहुत ही ज़्यादा हॉट सब्जेक्ट बन चुका है। जंगों का सीज़न चल रहा है। क्यों ना हम भी एक ऐसी जंग का जिक्र करें जिसको बाइबल मुकद्दस बयान करती है। लेकिन वो जंग जो है ये ज़मीनी हथियारों की मानद नहीं है। इस जंग में जो हमारा हरीफ है, जो हमारा दुश्मन है, वो एक अनदेखा दुश्मन है। इसको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। मेरे अजीज़ों, आज हम सीखेंगे कि हमें किस तरह से फतह हासिल करनी है। हम सभी अपनी ज़िंदगी में रूहानी जंग लड़ रहे हैं। कोई किसी तरह से लड़ता है, कोई किसी तरह से, लेकिन हम सब का, ईमानदारों का एक ही दुश्मन है जिसका नाम अबलीस है। खुदा की कलाम में अगर आप इफिसियों के खत को देखिए, 6 बाब उसकी 12वीं आयत में खुदा का बंदा पौलुस जो है रूहुल कुदस की हदायत से ये बयान करता है, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में है। कहाँ पे हैं? कहाँ पे हैं? वो हमारे आसपास नहीं है, वो मेरे बगल में नहीं है, वो आसमानी मकामों के अंदर है। और आसमानी मकाम जो है वो उनका घर है, और वो वहाँ से हमारे लिए हमला आवर होती है। सो मेरे अजीज़ों, रूहानी जंग जो है एक ऐसा मौजू है जिसको कई दफ़ा मैं बयान कर चुका हूँ, और अक्सर औक़ात हम तमाम रूहानी लोग जो हैं अपनी रूहानी जंग लड़ते लड़ते हम थक जाते हैं, हार जाते हैं, परेशान होते हैं, बीमार हो जाते हैं, दुखी होते हैं। सो मेरे अजीज़ों, खुदा के कलाम के अंदर एक बड़ी वाज़िया बात कलाम में मौजूद है, और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया है। क्या दिया है जी? इख्तियार दिया। बोले इख्तियार। इख्तियार। अगर आपके पास कोई इख्तियार हो तो कोई आपको कह सकता है? क्या आपको कोई रोक सकता है? अगर आपके पास आपके घर का इख्तियार है तो कौन उस घर के ऊपर इख्तियार रख सकता है? कोई चीज़ आपकी है और आपकी वो इख्तियार के अंदर है, तो इसका मतलब है कि आप उसके मालिक हैं। आपके पास इख्तियार मौजूद है। कलाम ये कहता है, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया है, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज किसी चीज से जरर ना पहुंचेगा। हालेलुया। ये मैं नहीं बयान कर रहा, ये मेरा और आपका मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह अपनी जुबान से अपने शागिर्दों को ये बयान कर रहे हैं कि तुम्हें कुछ जरर नहीं होगा, तुम्हें कुचलना है, तुम्हें मारना है, तुम्हें गालिब आना है, क्योंकि तुम्हारे पास इख्तियार मौजूद है। हालेलुया, 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 हालेलुया।
میرے عزیزو آپ کے پاس اختیار ہے. بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں بھائی صاحب ہم دعا کرتے ہیں کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن میں پھر بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس اختیار ہے. آپ مختار ہیں، آپ با اختیار ہیں، آپ غالب آنے کی قوت اور قدرت رکھتے ہیں، آپ غالب آنے کی کیپیسٹی بھی رکھتے ہیں، آپ غالب آ چکے ہیں. میرے عزیزوں، بائبل مقدس کا ایک حوالہ متی کی انجیل 12واں باب اس کی 29ویں آیت میں لکھا ہے، کیوں کر کوئی آدمی کسی زور آور کے گھر میں گھس کر اس کا اسباب لوٹ سکتا ہے. کیوں کر کوئی آدمی کسی زور آور کے گھر میں گھس کر اس کا اسباب لوٹ سکتا ہے جب تک کہ پہلے اس زور آور کو نہ باندھ لے، پھر وہ اس کے گھر کو لوٹ لے گا. تو میرے عزیزو، اگر گھر کو لوٹنا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پہلے زور آور جو اس گھر کے اندر موجود ہے اس کو قابو میں کرنا ضرور ہے. تو اختیار آپ کے پاس ہے. میرے عزیزو، یہ تعلیم ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں صرف ایمان لانے کے لیے نہیں بلکہ آزادی کے لیے، اختیار کے لیے، فتح کے لیے بلایا گیا ہے. فتح مند زندگی ہمارا مقدر ہے، ہمیں فتح کی زندگی گزارنے کے لیے بلایا گیا ہے. اگر ہم روحانی جنگ کو نہیں سمجھتے تو ہم کمزور ہیں میرے عزیزو. پھر ہم سچائی کو نہیں جانتے ہیں، ہم غلبے کو نہیں جانتے ہیں، ہم خدا کی قدرت سے واقف نہیں ہیں. ہم جانتے نہیں ہیں کہ جس کی ہم پرستش کر رہے ہیں وہ ہے کون. میرے عزیزو، یسوع جس کا نام ہم پکارتے ہیں وہ آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے. یسوع نے خود کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے. یسوع نے خود کہا کہ جو کچھ میرے نام سے تم مانگو گے تمہارے لیے ہو جائے گا. یسوع نے خود کہا جو کچھ تم میرے نام سے زمین پر کھولو گے آسمان پر کھل جائے گا، جو کچھ تم میرے نام سے زمین پر باندھو گے آسمان پر بندھ جائے گا. کون سی چیز ہے جو آپ کو روک سکتی ہے؟ آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کے پاس قوت ہے، آپ کے پاس ملکیت ہے، آپ زوراور ہیں. اور اگر آپ نے ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے تو سب کچھ آپ کے پاس موجود ہے. میرے عزیزو، ہمیں روحانی جنگ کی حقیقت کو سمجھنا ہے، کیونکہ ہماری کشتی جو ہے یہ انسانوں کے ساتھ نہیں ہے، حکومتوں کے ساتھ نہیں ہے. ہماری کشتی جو ہے ایک اندیکھے دشمن کے ساتھ ہے جس کا نام ابلیس ہے، شیطان ہے، جو ہمارا مخالف ہے. کلام یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، کیونکہ خون اور گوشت تو ایک ذریعہ ہے ابلیس کا. ابلیس ان کے اندر سے داخل ہو کر ہمارے خلاف کام کرتا ہے. لیکن ہمیں تاریکی کی ان حاکموں کو، ان شرارت کی ان روحانی فوجوں کو جو آسمانی مقاموں سے ہمارے لیے حملہ آور ہوتی ہے، ہم نے ان کو دیکھنا ہے. ابلیس کہاں سے بول رہا ہے، ابلیس کہاں سے کام کر رہا ہے. کئی دفعہ ہم ابلیس کے کاموں کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم اپنی دوڑ رہے ہیں. کئی دفعہ روحانی لوگ بھی اپنی دوڑتے ہوئے ابلیس کے کاموں کو نہیں سمجھ پاتے ہیں اور ابلیس ہمارا نقصان کرتا چلا جاتا ہے. میرے عزیزو، غور سے سنیے، میں اور آپ ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. ہماری منزل بھی ایک ہے، ہماری ڈائریکشن بھی ایک ہے، ہمارا مالک بھی ایک ہے، ہمارا خدا بھی ایک ہے، ہماری کتاب بھی ایک ہے، ہمارا ایمان بھی ایک ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں سمجھنا ہے،
ہمیں ایک دوسرے کی باتوں کو سمجھنا ہے، ہمیں کلام کی باتوں کو سمجھنا ہے۔ ہماری کشتی جو ہے یہ خون اور گوشت سے نہیں ہے، دنیا سے نہیں ہے، انسانوں سے نہیں ہے۔ ہماری کشتی ابلیس کی اس روحانی قوت کے ساتھ ہے جو ملٹی ڈائریکشنل ہمارے اوپر اٹیک کرتی ہے، وہ مختلف انداز کے ساتھ ہمارے اوپر حملہ آور ہے۔ میرے عزیزو، ہم لڑائی جو ہے انسانوں سے نہیں ہے، بدی کی قوتوں کے ساتھ ہے، تاریکی کی قوتوں کے ساتھ ہے، روحانی دشمنوں کے ساتھ ہے۔ روحانی دشمن جو ہے یہ نظر نہ آنے والی قوتیں ہیں، اور ہم کئی دفعہ بڑے ہی بھولے بھالے بن جاتے ہیں۔ کلام ہمیں بھولے بننے کے لیے نہیں کہتا۔ کلام کیا کہتا ہے؟ سانپ کی مانند ہوشیار، سانپ کی مانند، سپ نہیں بن جانا تسی، نہیں کہ تسی بھائی صاحب کیا جی سپ بن جاؤ، نہیں۔ سانپ کی ایک خصلت جو ہے وہ ہوشیاری بھی ہے۔ سانپ کی وہ خصلت آپ کے اندر ہونی چاہیے، ہوشیاری والی، جو ہمیشہ ہوشیار رہتا ہے۔ کلام ہمیں کہتا ہے سانپ کی مانند ہوشیار بنو اور کبوتر کی مانند پولے بن جاؤ۔ کیا کلام یہ کہہ رہا ہے پولے بن جاؤ؟ کون کون پولا ہے یہاں پہ؟ ہاتھ کھڑا کریں ذرا، کوئی پولیاں بھی کھڑا، ہاتھ کھڑا کر۔ پولیاں کیڑی ہیں؟ پولے کیڑے؟ کلام کیا کہتا ہے؟ کبوتر کی مانند کیا بھولے بن جاؤ، آنکھوں پہ پٹی بناؤ، بالکل دنیا سے لا تعلقی کا اظہار کر لیں، مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں۔ کلام یہ نہیں کہہ رہا۔ کلام میں لکھا ہے کبوتر کی مانند بے عذر بن جاؤ۔ وہاں بے عذر کا مطلب ہے جو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، ایسی شخصیت جو کسی کے لیے نقصان کا باعث نہیں ہے۔ کبوتر کی ایک شخصیت جو ہے یہ ایسی ہے کہ آپ کبوتر کو اٹھا لیں تو وہ آپ کو مارے گا نہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گا، کیونکہ اس کے اندر یہ خصلت خدا نے پیدا کی ہے کہ وہ نقصان نہیں دے گا۔ آپ نے دنیا سے آنکھیں بند نہیں کرنی ہیں، آپ نے دنیا کے لیے ہوشیاری اختیار کرنی ہے، کیونکہ ہمارا دشمن ہمیں چوکس ہو کر دیکھ رہا ہے۔ ہمارا دشمن ابلیس جو ہے وہ ہر روز ہمارے لیے ایک جال بنتا ہے، اور وہ ہر روز ہمیں کہتا ہے خدا جھوٹا ہے، کلام جھوٹا ہے، اور خدا کے تمام وعدے جھوٹے ہیں۔ وہ ہر روز آپ کے اوپر ایک سوالیہ نشان کھڑا کرتا ہے، کیوں چرچ جاتے ہو؟ کیا ملتا ہے؟ کلام پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ بیماری بھی ہے، کمزوری بھی ہے، حالات بھی ویسے ہیں، مشکلیں بھی ہیں، آزمائشیں بھی ہیں، کیا مل رہا ہے تمہیں؟ ہر روز ابلیس آپ کو ایک سوالیہ نشان آپ کے ایمان کے اوپر کھڑا کرتا ہے، اور یہ بدی کی قوتیں ہر روز ہمارے اوپر حملہ آور ہوتی ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں سانپ کی مانند ہوشیار بننے کی ضرورت ہے۔ ہوشیاری کا مطلب ہے جاگتے رہنا، ہوشیاری کا مطلب ہے چوکس رہنا، ہوشیاری کا مطلب ہے ان 5 عقل مند کنواریوں کی مانند اپنی کپیوں میں تیل کو بھرے رہنا، تیاری میں رہنا، ہر روز دعا میں رہنا، ہر روز دعا کرنا، کلام پر عمل کرنا، خدا کے کلام کا مطالعہ کرنا، اس پر عمل کرنا۔ یہ ہیں ہوشیار لوگ جو ابلیس کو بھانپ لیتے ہیں، ابلیس کی چالوں کو دور ہی سے دیکھ لیتے ہیں۔ امثال کی کتاب میں لکھا ہے عقل مند شخص بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے۔ کیا دیکھ کر؟ چھپ جاتا ہے۔ لیکن بے وقوف جو ہے وہ بڑا چلا جاتا ہے۔
क्या हम बेवकूफ़ हैं? मुझे बताएं, क्या खुदा ने हमें बेवकूफ़ बनाया है? कई दफ़ा हम बेवकूफ़ी करते हैं, लेकिन वो बेवकूफ़ी जो है इब्लीस की तरफ से हमें उकसाती है ताकि हम उन अपनी ख्वाहिशात में फंस कर गुनाह करें। और जब गुनाह हमारे दिलों में आता है तो मौत आती है। मेरे अजीज़ों, अगर कोई फ़ौज दुश्मन को पहचाने बगैर लड़ती है तो वो हमेशा शिकस्त खाती है। दुश्मन को पहचानना ज़रूरी है, दुश्मन की कैपेबिलिटी को देखना है, दुश्मन क्या कर सकता है, दुश्मन कहाँ पे काम कर रहा है। अगर आपके बच्चों में काम कर रहा है, आपको दुआ करने की ज़रूरत है। अगर आपके खामद या बीवी के अंदर से होकर वो काम कर रहा है, आपको दुआ करने की ज़रूरत है। अगर आपके कारोबार के अंदर वो अबतरी को पैदा कर रहा है, आपको दुआ में खड़े होने की ज़रूरत है। अगर आपकी रूहानी ज़िंदगी के अंदर वो हर रोज़ एक नया महाज खड़ा करता है, मुश्किल पैदा करता है, आपको दुआ करने की ज़रूरत है। क्योंकि यीशु ने कहा, मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। यीशु ने कहा, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, तुम मेरी डालियां हो, और जो डाली मुझ में कायम है वो बहुत सा फल लाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अज़ीज़ों, हमें उसके अंदर कायम रहना है ताकि हम अपने दुश्मन का मुकाबला कर सके। दुश्मन जो है चालाक है, दुश्मन अपने हथियारों को लेकर आपके साथ लड़ रहा है, लेकिन यकीन जाने आप जिस्मानी तौर पर जितने भी कमज़ोर क्यों ना हो, आप रूहानी तौर पर बहुत मजबूत होते हैं। आप रूहानी तौर पर बहुत मजबूत होते हैं। पास्टर राइनहार्ड बॉन्के एक दफ़ा बयान करते हैं कि मैं स्टेज कर ऊपर मनादी कर रहा, तो वो कहते हैं कि एक बहुत बुजुर्ग औरत जो है, बड़ी बूढ़ी और कमज़ोर औरत, वो चर्च आ रही थी, उसके हाथ में एक स्टिक थी और बड़ी दुआगो और रूहानी औरत थी। और मैंने खुदावन से पूछा, खुदावन ये देख कितनी कमज़ोर औरत है, तो इब्लीस तो ये आसानी से इसका शिकार कर सकता है। लेकिन खुदा ने मुझे कहा, ए राइनहार्ड, तुझे इस बात का नॉलेज नहीं है कि ये औरत तो कमज़ोर है, लेकिन इसके पीछे एक ज़ोरावर हस्ती मौजूद है। मैं ज़ोरावर हस्ती इसके पीछे खड़ी हूँ। मेरे अजीज़ों, आपका जिस्म फाइट नहीं कर सकता है। हम जिस्मानी तौर पे इब्लीस का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। हम चाहे बीमार हैं, कमज़ोर हैं, जो जिस भी हालत में हैं, जब हम दुआ करना शुरू करते हैं, जब खुदा से मदद को मांगना शुरू कर देते हैं, तो खुदा से रूहानी कुव्वतें आना शुरू हो जाती हैं, फरिश्तों की बाढ़ आना शुरू हो जाती है, खुदा के फरिश्ते खैमाज़न हो जाते हैं, आतिशी रथ आना शुरू हो जाते हैं, शोलाज़न तलवारों का पहरा लग जाता है मेरे अजीज़ों, और फिर आप गालिब आना शुरू हो जाते हैं। दुनिया आप पर गालिब नहीं आ सकती, आपके पास इख्तियार है। कलाम क्या कहता है? देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया है। आप अपने इख्तियार का इस्तेमाल कब करेंगे? कब करेंगे? ज़रा गौर कीजिए। आपके पास इख्तियार है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप उसको इस्तेमाल ना करें। घर आपने लिया है, घर की चाबी आपको दे दी जाती है और कहा जाता है जाएं, दरवाज़ा खोलें और घर को इस्तेमाल करें। चाबी भी आपके पास है, लेकिन आप उस दरवाजे को खोल नहीं रहे। आपके पास इख्तियार मौजूद है मेरे अज़ीज़ों, और इख्तियार ये मामूली इख्तियार नहीं है, ये वही इख्तियार है जो सलीब पर खुदावन यीशु मसीह ने
अपने तमाम लोगों को अता किया। जब उसने कहा तमाम हुआ, तो इसका मतलब ये था कि उसने वो इख्तियार आपको अता कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अज़ीज़ों, जब आप आज यीशु का नाम ही ले लेते हैं तो खुदा के फरिश्ते आपके पास खड़े हो जाते हैं। जब यीशु का नाम पुकारते हैं, अजीब मिरेकल होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, आपके पास इख्तियार है कि आप सांपों को, बिच्छुओं को कुचलें। तरह तरह की इब्लीसी कुव्वतें हैं। इब्लीस के बहुत सारे नाम बाइबल के अंदर मौजूद हैं। शेर से भी उसको तशबीह दी गई, सांपों से भी तशबीह दी गई, बिच्छुओं से भी तशबीह दी गई, धाड़ने वाले बब्बर शेर से भी उसको तशबीह दी गई, मुख्तलिफ जानवरों से उसको तशबीह दी गई। तो ये इब्लीसी कुव्वतें जो हैं, ये तरह तरह की कुव्वतें हैं जो आपके घरों के अंदर, हमारे घरों के अंदर हमला आवर होती है। और कभी कभी हम खुद उनको इनवाइट करते हैं अपने घर के अंदर। कैन यू बिलीव इट? क्या हम खुद इनवाइट करते हैं? अब आप कहेंगे पैसा, हम तो दुआ करने वाले लोग, हम कैसे इनवाइट कर सकते हैं? आप इनवाइट करते हैं। और इनविटेशन ही वो वाहिद जरिया है जिससे इब्लीस का इख्तियार हमारी रूहानी जिंदगी के ऊपर होता है। मैं आपको बताता हूं, आपके पास बदरूहों के ऊपर मुकम्मल इख्तियार मौजूद है। आपके पास बीमारियों के ऊपर मुकम्मल इख्तियार मौजूद है। कमजोरियों के ऊपर मुकम्मल इख्तियार मौजूद है। लेकिन हमें क्या करना है? झुकना है। खुदा यीशु मसीह को अगर आप देखें, खुदा यीशु मसीह वो दुआ करते थे। सुबह, दोपहर, शाम, दुआ का कोई वक्त नहीं था। वो दोपहर में भी अकेले बियाबानों में दुआ किया करता था, जंगलों में दुआ किया करता था, पहाड़ों पे अकेले दुआ किया करता। वो दुआ की रूटीन जो थी उसकी बड़ी ही मखसूस थी। कलाम कहता है कोई भी काम खुदावंद यीशु मसीह दुआ के बगैर नहीं करते थे। और दुआ जो है हमारी रूहानी कुव्वत का एक बहुत बड़ा हथियार है। जब तक आप दुआ में नहीं ठहरते, गलबा नहीं मिलता है। और इब्लीस का सबसे पहला हथियार हमें दुआ से रोकने का है कि नहीं जी? मुझे बताएं भाई साहब, आप ठीक कह रहे हैं। जब असी दुआ करने लगने सानू नींद आ जाती है। जब हमें दुआ करने का टाइम मिलता ही नहीं है, हम दुआ कर नहीं पाते हैं। हफ्ता गुजर जाता है, दुआ नहीं होती है हमारे घर में। महीना गुजर जाता है, हम इकट्ठे बैठकर दुआ ही नहीं करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, दुआ एक वाहिद सोर्स है जो आपको कनेक्ट करती है रूहुल कुदस के साथ, कनेक्ट करती है। जो ही आप दुआ करते हैं, फौरन से आपका राबता खुदा के साथ डेवलप हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जब आप फ़ोन ऑन करते हैं तो आप नेटवर्क के साथ एकदम से कनेक्ट हो जाते हैं। आप कॉल कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं। ऐसे ही जब आप दुआ में बैठते हैं, चंद ही लम्हों के बाद जो ही आप थोड़ा सा डीप डाउन जाते हैं, दुआ में थोड़ा सा गहरे में जाते हैं, आपका राब्ता डेवलप होना शुरू हो जाता है खुदा। और जब खुदा की हजूरी आपके ऊपर आना शुरू होती है, समझ लें कि आपका राब्ता बन चुका है। जो ही आप दुआ करते हैं, सरसरी दुआ ना करें, वहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप लिखी हुई पढ़ी हुई दुआएं ना करें। वो वाली दुआएं जो हैं उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं आएगी, कनेक्टिविटी डेवलप नहीं होगी। आपकी कनेक्टिविटी उसी वक्त आती है जब आपका राबता खुदा के साथ दिल से होना शुरू हो जाता है। दिल से आप दुआ करते हैं और दिल से आप अपने आप को खुदा के हुजूर पेश कर देते हैं। सो मेरे अजीजों, आपके पास इख्तियार है सांपों को कुचलने का, बिच्छुओं को कुचलने का,
दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आने का। हालेलुया। थोड़ी कुदरत पर नहीं, सारी कुदरत पर। बीमारी हो, कमजोरी हो, मुश्किल हो, परेशानी हो, हालात कैसे भी क्यों ना हो, आपके पास ये इख्तियार है कि आप कुदरत पर गालिब आ सकते हैं, आप हालात पर गालिब आ सकते हैं, बीमारियों पर गालिब आ सकते हैं, मुश्किलों पर गालिब आ सकते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ है जो खुदावंद यीशु मसीह ने आपको नहीं दी है? आप कहेंगे भाई साहब हम नहीं गालिब आ पा रहे, साढ़े लिए बड़ी मुश्किल है। मुझे बताएं कौन सा ऐसा तरीका है जो आपको सिखाया जाए? नंबर 1 दुआ है, खुदा का कलाम है, जिनसे आप गालिब आ सकते हैं मेरे अजीजों। इसलिए ज़रूरी है आपके पास जब इख्तियार है तो आए, उस दरवाजे को खोलें और फ़ायदा हासिल करना शुरू करें। आए उस इख्तियार को इस्तेमाल करना शुरू करें। यीशु का नाम लें, बदरूहें भागना शुरू हो जाएंगी। यीशु का नाम लें, कमज़ोरियाँ दूर होना शुरू हो जाएंगी। यीशु का नाम लें, आपकी तमाम मुश्किलें हल होना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। इसी इख्तियार का इस्तेमाल करना ज़रूरी है मेरे अजीज़ों। खुदा यीशु मसीह ने पतरस को कहा, जो कुछ तू ज़मीन पर खोलेगा आसमान पर खुलेगा, जो कुछ तू ज़मीन पर बांधेगा। तो आपके पास ये इख्तियार मौजूद है, खोलने का और बांधने का। आए इस इख्तियार को इस्तेमाल करना शुरू करें। आए बांधना शुरू करें, इब्लीस के कामों को रोकना शुरू करें, इब्लीस के कामों को रोकना शुरू करें। घरों के अंदर बीमारियां हैं, लड़ाई है, झगड़े हैं, फसाद है, मियाँ बीवी आपस में हर रोज़ लड़ाई से उनका आगाज़ होता है, रात भी लड़ते सो जाते हैं। तो कई दफ़ा तो रात ਨੂੰ सुते भी लड़ रहे होंगे ने। हम हर रोज़ इब्लीस को मौका देते हैं कि इब्लीस हमारे घरों के अंदर काम करे। हमें बांधना है मेरे अजीज़ों, और हमें अपने लोगों को आज़ाद करना है, हमें खोलना है, हमें लोगों को खोलना है, अपने लोगों को खोलना, अपनी तमाम तर कमज़ोरियों पर गालिब आना है हमें मेरे अजीज़ों। कौन गालिब आ सकता है? आप गालिब आ सकते हैं, क्योंकि आप खुदा के लोग हैं। सिर्फ हमें झुकना है यीशु के आगे। हमें इब्लीस को बांधना है सबसे पहले। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कब्ज़ा की हुई चीज़ें इब्लीस आपको दे दे, तो फिर सबसे पहले आपने उस स्ट्रॉन्ग मैन को, उस ताकतवर दुश्मन को बांधना है, तभी आज़ादी मिलेगी मेरे अजीज़ों। और ये इब्लीस का कानूनी हक मौजूद है, जब वो लीगल ग्राउंड्स के ऊपर आपके साथ काम करता है तो कई दफ़ा हमारे लिए मुश्किल होती है उस लीगल ग्राउंड को हासिल करने के लिए। मुझे बताएं, अगर आपके पास एक जगह है और उसके ऊपर किसी ने कब्ज़ा कर लिया है और उसके बाद आप कानूनी कार्रवाई करते हैं, और कानूनी कार्रवाई के अंदर आपके पास अदालत का निज़ाम है, और फिर कानूनी कार्रवाई के अंदर आपके पास टाइम लग जाता है, क्योंकि एक शख्स ने आपकी जगह पर कब्ज़ा किया हुआ है और कब्ज़े को छुड़ाना है। तो आपने कब्ज़े को कैसे छुड़ाना है? गलतियों 3:13 में मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया है। उसने हमें कीमत से छुड़ाया है, उसने हमारे लिए कीमत दी है। कीमत क्या थी बता सकते हैं आप? कीमत क्या थी? अपनी जान, अपना खून। खून जो है वो कीमत है, एक ऐसी कीमत जो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ही दे सकता है। और कलाम कहता है जो लकड़ी पर लटकाया गया है वो लानती है, वो मेरे और आपके लिए लानती बन गया है। उसने कीमत अदा कर दी है, आपकी कीमत अदा कर दी गई है। आप के पास जो जगह है वो आपकी है,
उस पर इब्लीस ने एक कब्जा किया हुआ है। अब उस कब्जे को छुड़ाना कैसे है? जब तक आप गुनाह को नहीं छोड़ेंगे, नाफरमानी नहीं छोड़ेंगे, गलत ताल्लुकात को नहीं छोड़ेंगे, आप माजी की चीज़ों से निकलेंगे नहीं, आप लानतों के अंदर ही रहेंगे, क्योंकि इब्लीस ने उन चीज़ों के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। और इब्लीस कहता है, अभी देखो दरवाज़ा खुला है तो मुझे तो लीगल मेरा राइट है कि मैं अंदर आऊँ। क्या ख्याल है? जब आप दरवाज़ा खोल के सोएंगे तो अक्सर चोर जो है वो आने के लिए आपसे नहीं पूछेगा या नॉक नहीं करेगा कि मैं अंदर आऊँ या ना आऊँ, क्योंकि दरवाज़ा खुला है। और जब तक आप इब्लीस को मौका देते रहेंगे, इब्लीस के पास एक लीगल राइट है और वो खुदा के हुजूर भी यही जाके कहता है, भाई देख इसने मुझे मौका दिया है तो मैं आया हूँ, अगर ये मौका ना देता तो मैं ना आता। हम इब्लीस को खुद ही मौका देते हैं कि वो हमारी रूहानी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय करे, हमारी रूहानी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय करे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी रूहानी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय करती है और ख़ासकर खादमों की ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय करती है। दौलत एक सबसे बड़ा ज़रिया है, बेजा। और कई दफ़ा ऐसे बहुत सारे खादमों को मैंने देखा है जो दौलत के नशे में पड़ गए हैं। लालच, ज़िनाकारी, हरामकारी और औरत, नाजायज़ ताल्लुकात जो है ये आपको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ये आपकी रूहानी ज़िंदगी को तबाह कर देते हैं, क्योंकि हम इब्लीस को खुद ही मौका देते हैं कि इब्लीस हमारी ज़िंदगी में आए और हमारी रूहानी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय करे। और फिर हम कहते हैं खुदावंद तो हमें बचा। इब्लीस खुदा के हुजूर जाकर कहता है, भाई देख मैं तो खुद नहीं किया, इसने मुझे खुद ही मौका दिया कि वो मैं आऊँ इसके पास। और लोग जो जादूगरों के पास जाते हैं, जादूगरों के पास जाके जी हमारे मसले को हल कर दो, तो फिर क्या होता है? इब्लीस तो खुद ही उनके अंदर आता है और तबाह करता है। फिर वही लोग कहते हैं, भाई साहब आप हमारी जान छुड़ा दें बदरूहों से। बदरूहें ऐसे नहीं छोड़ती हैं, फिर वो किसी वजह से फिर जाती हैं। सो हमें अपने तमाम उन दरवाज़ों को बंद करना है जहाँ से इब्लीस कानूनी तौर पर हमारे अंदर दाखिल होता है। नाफरमानी भी हो सकती है, दुआ ना करना भी हो सकता है, कलाम पर अमल ना करना भी हो सकता है। गैर कौमों में हम जब उठते बैठते हैं तो उनके साथ गलत ताल्लुकात डेवलप करना भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये कानूनी हक अदा करती हैं इब्लीस को कि वो हमारी रूहानी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय करे और हमें बरकतों से जुदा कर दे। और अगर किसी के पास कानूनी हक हो तो वो जगह नहीं छोड़ता जब तक कि वो हक ख़त्म ना किया जाए। जब तक आप उस कानूनी हक को ख़त्म नहीं करेंगे, इब्लीस आपको नहीं छोड़ेगा। सो मेरे अजीज़ों, वो तमाम एरियाज़ जहाँ दुश्मन काम कर रहा है वो उनको ख़त्म करना शुरू करें। हमारा दिल है, हमारा ज़हन है, खौफ, कड़वाहट, मायूसी, अल्ज़ाम, ये सारी चीज़ें हैं जहाँ से इब्लीस हमारे दिलों में काम करता है। कलाम क्या कहता है? अब्रानियों 12:13 में लिखा है, गौर से देखते रहो, कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम ना रह जाए, ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ फूट कर तुम्हें दुख दे। कड़वी जड़ फूट कर, बोले कड़वी जड़ फूट कर। गौर से देखते रहो, कलाम कह रहा है गौर से देखते रहो कि कोई कड़वी जड़ तो नहीं हमारे घर में फूट रही, वो कोई चीज नमूदार तो नहीं हो रही, कोई हमारी जिंदगी में कोई कड़वी जड़ तो नहीं फूट रही जो उसके बाद हमें दुख दे, तुम्हें दुख दे और उसके सबब से अक्सर लोग नापाक हो जाएं।
सो मेरे अजीज़ों, हम नापाक उस वक्त होते हैं जब हमारी ज़िंदगी में कड़वी जड़ें फूट पड़ती हैं, और वो बहुत सारी चीज़ें हैं। कलाम हमें सिखाता है हमें कड़वी जड़ों को उसी वक्त ही काटना है जब वो फूटना शुरू होती है, और फौरन उसका मुहासरा करें। मेरे अजीज़ों, हमें अपने किरदार पर देखना है, अपनी ज़िंदगी पर गौर करना है। गरूर है, बगावत है, शहवत है, बुरी आदतें हैं, नशे हैं, इन सब चीज़ों से इब्लीस आपके घरों के अंदर हर रोज़ आता है, जाता है, आता है, जाता है। एवरी डे उसका आना जाना लगा हुआ है। वो मज़े से आराम से बैठा हुआ है, उसको पता है चर्च जाता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन है नहीं छड़ना चाहिए दानू जे है छड़ देता तो है काम खराब। वो आपको उन आदतों से जो है ना वो छुड़ाना नहीं चाहता है। कलाम क्या कहता है? अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हराम कारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बेशुमार नाम है जिनसे आपको वाकिफ होने की ज़रूरत है। ये वो दरवाजे हैं जहाँ से इब्लीस हमारी ज़िंदगी में हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार होता है। गौर करें, अगर आप गालिब आना चाहते हैं, इन दरवाज़ों को बंद कर दें, बंद कर दें इन दरवाज़ों को, फिर आप बरकत पाना शुरू कर देंगे, बहाल होंगे, तरक्की करना शुरू करेंगे, और दौलत आना शुरू होगी, खुदा का जलाल आना शुरू होगा, बहाली आना शुरू होगी, फरावानी आना शुरू होगी। रूहानी धोखों का शिकार ना हो। झूठी तालीम आजकल बहुत आम है। लोग कहते हैं कोई गल नहीं है, इस पादरी को शिफा नहीं मिली, ओदे कोल चला जाओ, ओदे कोल चला जाओ, ओदे कोल फलां कोल चला जाओ। और एक बंदा कहता है छड़ सारियां चीज़ां मेरे को आ, मैं तेनू 1 मिनट च शिफा दे दियांगा, 1 मिनट च। 5 खादमां को दुआ करवा के आया, शिफा नहीं मिली, लेकिन वो 1 मिनट वाले पादरी को जाता है, क्योंकि उसका मसला है। अब वो मसले का हल तलाश कर रहा है, और वो फ़ौरन से उसका हल तलाश करना चाहता है। और फिर जादू, तावीज़, फालगिरी, ऐसे बहुत सारे 1 मिनट वाले हल हमें लोग दे देते हैं। और उससे क्या होता है? हमारी ज़िंदगी पहले से ज़्यादा जहन्नम बन जाती है। मेरे अजीज़ों, कलाम को गौर से सुने, गौर से देखें कि हमें रूहानी धोखे का शिकार नहीं होना। ये वो दरवाजे हैं जो इब्लीस अक्सर औक़ात आपकी तरफ खोलता है। और ख़ानदानी असरात हैं, नस्ल दर नस्ल चलने वाली बुरी लानतें हैं, बीमारियां भी हैं, गुर्बत की लानत है, टूटे हुए रिश्ते हैं। कई दफ़ा हम लोग जब ऐसे रिलेशन में होते हैं, रिश्ता टूट गया, 3-4 साल बाद रिलेशन रहा, बड़ी ही स्ट्रेस के अंदर, दुख के अंदर रहते हैं, और इब्लीस वो दरवाज़ा हमारे लिए खोल देता है, हमें दुख देने के लिए, परेशान करने के लिए। और अक्सर औक़ात मैंने देखा है लोग अपने माजी से अपना जो रिश्ता है वो बरकरार रखते हुए आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कलाम क्या कहता है खरूज की किताब में? और तो उनके आगे सिजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ, और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को 3री और 4थी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सज़ा देता हूँ। इसलिए मेरे अजीज़ों, अगर आपके दादे ने कोई गुनाह किया है तो उसकी सज़ा जो है वो आप तक भी पहुँच सकती है, जब तक कि आप तौबा नहीं करेंगे। सज़ा आपको भी मिल सकती है, क्योंकि आपके घराने में तौबा नहीं है, क्योंकि आपके बाप दादा के अंदर एक प्रॉब्लम चल रही है। वो जादूगरी भी हो सकती है, बीमारी भी हो सकती है, गुर्बत की लानत भी हो सकती है, और वो चलते 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 हमारी नस्लों को ख़राब करती चली जाती है, जब तक कि उसको तोड़ा ना जाए। मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम हमें कहता है कि खुदा जो है अगर 3री और 4थी पुश्त तक बदकारी की सज़ा दे देता है तो वो मोहब्बत भी इसी तरह ही करता है। कलाम कहता है कि अगर मेरा बंदा मेरे साथ वफादार है तो मैं उसकी 4थी पुश्त तक उसके साथ वफादार रहूँगा। हालेलुया,
हालेलुया। अगर आज आप उसके साथ वफादार हैं तो खुदा आपके लिए आपके बच्चों के साथ वफादार रहेगा और उनके बच्चों के साथ वफादार रहेगा, क्योंकि आप उसके साथ वफादार हैं। सो मेरे अजीजों, हमें अबलीस को देखना है। बदरूहें जो हैं वो ग्रोह के अंदर काम करती हैं, वो अकेले काम नहीं कर रही हैं, वो ग्रोह के अंदर एक बड़ा ग्रुप दाखिल होता है। और अबलीस जो है हमेशा दरवाज़ों के अंदर से दाखिल होता है। वो देखता है कि कौन सी चीज़ें इस वक्त खाली हैं, कौन सा रखना आपको मिल सकता है, और उस रखने से आपकी रूहानी ज़िंदगियों के अंदर वो दाखिल हो जाता है और आपको डिस्ट्रॉय करता है। आपकी ज़ुबान भी एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है, आपकी आंखें एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है, आपके कान बहुत बड़ा दरवाज़ा है, आपका जिस्म एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है, आपके एहसासात, आपके ख्यालात, आपकी सोचें, आपका ज़हन, ये दरवाज़े हैं जहाँ से इब्लीस दाखिल होता है। हमें क्या करना है? हमें हर रोज़ खुदा की हुजूरी में अपने आप को हमेशा चौकस रखना है। हमें क्या करना है? हमें इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। कलाम कहता है इब्लीस को मौका ना दो। क्या ना दो जी? इब्लीस को ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਦੀ ਕਦੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕਦੀ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚੋ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। समझ लो कि तुसी, मैं अक्सर एक कहावत सुनाता हूँ कि एक शख्स था, वो अपने ऊँट को लेकर निकलता है एक लंबे सफ़र के ऊपर, और जब वो सहरा में जा रहा होता है रास्ते में वो पड़ाव करता है, और उसके बाद वो सोचता है कि चलो यहाँ पे मैं टेंट लगा लेता हूँ। ऊँट को बांधता है और ख़ुद एक टेंट में सो जाता है, और कुछ देर के बाद ऊँट को जो है वो सर्दी लगना शुरू हो जाती है, और ऊँट जो है वो थोड़ा सा जाकर पास उसके टेंट के अंदर जो है अपना सर रख लेता है कि चलो कम से कम मेरा सर ही जो है ना गर्म रहेगा। और जब उसकी आँख खुलती है वो कहता भी ऊँट, और मैं तो तेनों बाहर बनिया सी। ऊँट कहता है मालक बाहर ठंड बड़ी है, चलो मेरा सर ते अंदर आन दो तुसी, बाकी कोई गल नहीं। थोड़ी देर के बाद जब वो सो जाता है कहता है कल कोई नहीं, शेरी है ना वो अंदर, बाकी तो बाहर ही है ना। थोड़ी देर बाद थोड़ा जा होर अगे आ जाता है, फिर मालिक नूं जाग खोल दी। मालिक कहता भई है कि तू तो कहा था मैंने सिर्फ सारा अंदर करना है। मालिक नूं कहना मालिक साहब ए मेरी लक जिहड़ा ना बड़ा ही ठंडा होया है, थोड़ा जा मैनू होर अंदर आ लैन दिओ क्योंकि ठंड बड़ी है बाहर। कोई गल नहीं, मैं तुहानू परेशान नहीं करांगा, तुसी सुते रहो आराम। अच्छा हुण मैनू परेशान ना करी भी, आराम ना मैनू सोन दी। फिर सो जाता है, मालिक सो जाता है, और उसके बाद दोबारा से थोड़ी सी देर के बाद वो थोड़ा सा और अंदर आ जाता है, और मालिक की नींद एकदम से उठता है, और फिर उसके बाद देखता है कि भाई ऊँट ने तो थोड़ा जा होर अपना आप अंदर कीता है। आहिस्ता आहिस्ता जो है ऊँट जो है वो पूरा अंदर होता है तो मालिक बाहर होता है, क्योंकि उसने मौका दिया है उसको। तो इब्लीस को मौका ना दें, क्योंकि दरवाज़ा खुला हुआ होगा तो इब्लीस मौका पाकर आपकी ज़िंदगी को तबाह करेगा। सो मेरे अजीज़ों, कलाम क्या कहता है? आए ईमान वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे कि वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। आप बदरूहों को निकाल सकते हैं, आप इब्लीस पर गालिब आ सकते हैं, यीशु का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, इब्लीस को बांध सकते हैं, बदरूहों को निकालने का हुक्म दे सकते हैं, आज़ादी में चल सकते हैं। मेरे अजीज़ों, क्योंकि आपके पास हथियार कौन कौन से हैं? कलाम कहता है खुदा के सब हथियार बांध लो,
बुरे दिनों में मुकाबला कर सको, सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको, सच्चाई से अपनी कमर कस के रास्तबाजी का बख्तर लगाकर, पाँव में सुलह की खुशखबरी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर, और जिससे तुम शरीर के सब जलते हुए तीरों का मुकाबला कर सकते हो। नजात का खौद, रूह की तलवार, खुदा का कलाम ले लो। हर वक्त और हर रोज़, हर दिन बिला नागा दुआ करते रहो और जागते रहो। ये आपके हथियार है। हालेलुया। आपके पास हथियार कौन कौन से हैं? यीशु का नाम आपके पास है, खुदा का कलाम आपके पास है, यीशु का खून आपका हथियार है, दुआ और रोज़ा आपका हथियार है, हमद और परस्तिश आपका हथियार है, और रूहुल कुदस आपके पास मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे चीज़ों, हमें गालिब आना है इब्लीस के ऊपर, क्योंकि आपके पास इख्तियार है।